वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, यानी फर्स्ट चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो सारा स्टूडेंट को देने का काम करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंटीजर्स नंबर बहुत ही आसान चैप्टर होता है। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का ही यूज होगा। अगर आप प्लस माइनस अगर सीखे हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी सीखे हुए हैं तो आपको आसान से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा कोशिश यही करेंगे कि बच्चे माइनस और प्लस में फंसते कहाँ हैं, और प्लस रहे या माइनस रहे मल्टीपल में कौन कंडीशन लगेगा, डिवाइड में कौन कंडीशन लगेगा, सब्ट्रैक्ट में कौन कंडीशन लगेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में कौन कंडीशन लगेगा, सारा कंडीशन के बारे में बताएंगे। और बताएंगे ये भी कि आप किस जगह पे फंसते हैं, उस जगह से आपको कैसे निकाला जाए। पूरी कंडीशन आपको फॉलो कराते चलेंगे। अगर शुरू से वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो आप यकीन रखिएगा कि आपका जो इंटीजर्स चैप्टर है ना वो बहुत आसान से समझ में आने वाला है। कि क्लास 7 का पूरा चैप्टर रहेगा मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आपको बीच में ही छोड़ दिया जाएगा। यानी शुरू से लेकर लास्ट तक पहुंचाएंगे। 7 हो या 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, यानी शुरू स्टार्ट किया है तो लास्ट भी खत्म करेंगे हम ही। जब ये चारों चैप्टर यानी आर्य सवाल का भी लेके चलेंगे, एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे, उसके बाद में आर डी शर्मा भी। लेकिन कुछ वेटेड ज्यादा है जरूर ये सिलेबस का, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक साल में ये सारे बुक को पूरी तरीका से कंप्लीट किया जाए, ताकि बच्चे कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए ये ना हो कि सर आप कौन कॉन्सेप्ट बेहतर बताते हैं और दूसरे का कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आता है। तो वो वही स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करेंगे जो हम पढ़ाएं और आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतर है और आप आगे चलकर और बेहतर करने वाले हैं। तो पूरी तरीका से डटे रहें और पेन और कॉपी लेकर बैठें। जिस तरीका से बताया जाए उसको बढ़िया तरीका से रीड करने की कोशिश करें। एक बार समझ गए इसका मतलब क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ, यानी चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इवेलुएट का मतलब क्या होता है, उसी को सोल्व कर देना है, सिर्फ माइनस प्लस देखना है। तो पहले जब भी स्टार्ट कीजिए ना तो सोल्व लिख लिया कीजिए। 15 प्लस -8। अब इस जगह पे एक कंडीशन खाली समझिएगा, अगर प्लस इंटू प्लस करना हो ना तो ओनली प्लस दीजिएगा, माइनस इंटू प्लस करना हो ना तो ऊपर भी माइनस दीजिएगा। लेकिन माइनस इंटू माइनस रहे तो ये दोनों मल्टीपल होकर के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस इंटू डिवाइड रहे तो रखिएगा माइनस में, या डिवाइड इंटू माइनस रहे तो ऊपर भी आंसर माइनस में ही आएगा। ये डाटा को आप पे किनारे पेज पर अंडरलाइन करके लिख लें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी तकलीफ दे तो इसको आप एक बार देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट हो गया कि कौन कंडीशन रहेगा तो हम कौन कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे बस। तो 15 प्लस -8 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 15 और प्लस इंटू माइनस क्या बताया है, अगर ब्रैकेट के अंदर है ना तो इसका समझ जाइएगा कि इंटू में है, यानी मल्टीपल में है, तो -8 लिखिएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर 7 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। फर्स्ट सोल्व लिख लिया, इसके बाद में क्या लिखेंगे, -16 दिया हुआ है और +9 दिया हुआ है। तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि माइनस है और प्लस है बीच में, तो क्या करेंगे ब्रैकेट खोल देंगे। तो -16 + 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो -7 आएगा। क्यों -7 आएगा, क्योंकि -6 है और +9 है, तो घटाएंगे लेकिन बड़ा का निशान रखेंगे और -7 आपका कंप्लीट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है -7 प्लस -23। जैसे वैसे पहले लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद में जब बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये सब छोटा है तो कंडीशन बताना पड़ेगा। फिर लिखेंगे -7 प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या बताया था, माइनस बताया था, और 23। जब इसको घटाएंगे दोनों माइनस में है, तो ऐड तो होगा लेकिन माइनस का ही निशान रहेगा। क्यों सर, क्या है कि 7 माइनस में खुद भी है और 23 भी माइनस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे लेकिन नेगेटिव का ही चिन्ह रखेंगे। आपका राइट आंसर 30 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। -32 है, -32 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में कीजिएगा +47 बस, और कुछ मत कीजिएगा। जो रहेगा वो कंडीशन को पहले डाल देना है। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे,
-32 और -32 प्लस में है ना, ये प्लस में रखिए 47। जब घटाइएगा ना 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। देखिए अब बड़ा का निशान क्यों सर, कहे कि प्लस में 47 है और माइनस में 32 है, घटाएंगे बड़ा का निशान, क्या प्लस लिख सकते हैं, आगे कुछ भी ना रहे तो हमेशा वो प्लस में ही आंसर आपका रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते। 3 प्लस -26 अब ये क्वेश्चन है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, पहले ब्रैकेट खोल दिए तो लिखिएगा 53 -26 और घटाइएगा 13 में से 6 जाएगा। अगर आपको इस तरीका से नहीं घटाना आता होगा तो इस तरीका से आप घटा लीजिएगा। क्लियर। और 13 में से 6 जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, काहे कि 7 6 13 होता है। अब इस जगह पे क्या बचेगा, 5 से 4 बच जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब है कि प्लस में 27 आएगा आंसर, यानी 27 आपका राइट आंसर है। क्लियर। अगर ऐसे समझ में आता है तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ये सब तो जोड़ घटाव है, अभी क्वेश्चन तो आना बाकी है मेन में, लेकिन अगर यही बेसिक नहीं रहेगा तो आगे आप फंसते रहिएगा। फंसना नहीं, इसी जगह से निकलने की कोशिश कीजिएगा। पहले पे -48 है, -48 प्लस -36 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, ये भी और भी आसान है सोल्व करना। कैसे सर, देखिएगा, क्योंकि -48 है और प्लस -36 है, ऐड तो करेंगे, यानी दोनों नेगेटिव में जब भी रहे ऐड कर नेगेटिव का निशान देकर के छोड़ देना है, वही आपका राइट आंसर मिलेगा। 6 और 8 क्या होता है, 6 8 14, 14 का 4 बाकी हाथ में 1 होता है, 4 और 3 7 और 1 8। इसका मतलब है कि 84 निगेटिव में आंसर होगा। दोनों को ऐड करें, दोनों में निगेटिव रहे तब भी ऐसा कंडीशन फॉलो कीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन आसान से समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइनस प्लस में दिक्कत नहीं आता है बच्चे को। कहां दिक्कत आता है, दिक्कत आता है क्रॉस मल्टीपल में, दिक्कत आता है जब मल्टीपल से मल्टीपल किया जाता है, दिक्कत आता है जब एक्सपोनेंट बनाते हैं, दिक्कत आता है जब अलजेब्रा खोलते हैं, जब दिक्कत आता है फार्मूला का यूज किया जाता है। तो कुछ आप समझ के चलिए और कुछ हम आपको धीरे 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 क्वेश्चन के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा।